वो रिकॉर्ड हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी रसूलुल्लाह मौजूद तलबा तालिबात। आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने बाप के हवाल पढ़े थे, आज हम दादा के हवाल पढ़ेंगे। दादा के 4 हवाल है, 3 हवाल वही बाप वाले। चौथी सूरत क्या है, अगर बाप भी मौजूद है दादा भी मौजूद है तो दादा साकित हो जाएगा। तो ये एक इजाफी सूरत है, ये साकित वाली, वो दादा के साथ है। ठीक है, दोबारा अर्ज करता हूँ, दादा के 4 हवाल हैं, ठीक है, 3 हवाल वही बाप वाले। जो इजाफी सूरत आई है वो है साकित की। साकित कब होता है, जब मैयत का बाप मौजूद हो, वो दादा भी मौजूद हो, तो बाप को मिलेगा, दादा को नहीं। दादा क्या होगा, साकित होगा। उसके अंदर आप साकित लिख देंगे, आपका नक्शे में लिखा हुआ भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, आगे अख्तियाफी बहन भाई। अख्तियाफी बहन भाई की तारीफ आपने कल पढ़ी थी। अख्तियाफी बहन भाई उसको कहते हैं जो माँ शरीक बहन भाई हो, उनको अख्तियाफी कहा जाता है। ठीक है, तो अख्तियाफी बहन भाई की 3 अहवाल है। कितने अहवाल हैं? 3 अहवाल। एक अख्तियाफी भाई या बहन हो तो उसको क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये मिसाल आ रही है। जब एक अख्तियाफी भाई उसको क्या मिलता है? सुदुस मिलता है। तो सुदुस आप कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। विरासत किसकी तकसीम हो रही है? महमूद की। और किस पर तकसीम हो रही है? अख्तियाफी भाई पर। अख्तियाफी भाई, इसका अख्तियाफी भाई है महमूद का। अब महमूद का ना वालिद साहब है, इसमें यहाँ पे ना वालिद साहब मौजूद है और ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। ठीक है, उसने अपने अख्तियाफी भाई को छोड़ा, यानी इसकी माँ और इसकी माँ दोनों की माँ एक थी। ठीक है ना, इसकी और इसकी माँ दोनों की माँ एक थी। ठीक है, तो महमूद जब फौत हुआ, इसकी औलाद भी नहीं है, इसके वालिद साहब भी नहीं है। ठीक है, फौत हो गए और इसने सिर्फ अपने अख्तियाफी भाई को छोड़ा। जब अख्तियाफी भाई एक हो तो उसको मिलता है सुदुस। यहाँ हम लिखेंगे सुदुस। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? बोले 1/6। ठीक है, 6 में से इसको दिया, बाकी कितने बचे? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5/6। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पहले लिखेंगे असबा। क्या लिखेंगे? असबा लिखेंगे। ठीक है, हो गया पूरा? समझ में आ गया? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? कल मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं? मसाला। ठीक है, और ये कौन है? मुरसा। ये कौन है? और ये कौन है? मैयत। इसका माल कितने पे तकसीम हुआ? 6 से। ठीक है, अच्छा, यही मिसाल अख्तियाफी बहन क्या बना लें। ठीक है, एक अख्तियाफी भाई हो या एक अख्तियाफी बहन हो, सुदुस मिलेगा। जिससे मिसाल आगे आ रही है, ये देखो। अख्तियाफी बहन, ठीक है, यहाँ क्या आएगा? डॉक्टर जो मसला क्या आएगा? 6 में से क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? अच्छा जनाब, ये तो था एक से ज्यादा अख्तियाफी भाई बहन हो तो उनको सुलुस मिलेगा। क्या मिलेगा? सुलुस। लफ्ज है सुलुस, साथ का ऊपर पेश पढ़ना आपने, सुलुस। ठीक है, और सुलुस को इसका बोलते हैं 1/3 को। 1/3 को इसका बोलते हैं 1/3 को। क्या मतलब? 3 में से 1। 3000 में से सुलुस कितना निकलेगा? 1000। और 3 लाख में से? अच्छा, और 6 लाख में से?
शाबाश, हाँ 6 लाख में से 2 लाख बढ़ जाएंगे ना। अच्छा, और सुलूसान कैसे निकालेंगे आप? 6 लाख में से सुलूसान कितना निकलेगा? 4 लाख। शाबाश। तो ये सुलूस वाहिद है ना, इसका तस्निया सुलूसान है। जब सुलूसान जो है, जब सुलूस 1 है और सुलूसान कितना होगा? 2 होगा ना। अब किसी भी माल का आप सुलूसान निकालना है ना, तो पहले उसका सुलूस निकाल लो, उसका डबल कर दो। पहले आप उसको 3 में तकसीम कर दो, फिर उसका डबल कर दो। मसलन 12,000 है, कितने हैं? 12,000 का सुलूस क्या आएगा? 12 को पहले 3 में तकसीम करो। अब 4 क्या है? 12 का सुलूस क्या है? इसलिए करा रहा हूँ, प्रैक्टिस आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अभी बुनियादी बातें अच्छी तरह असबर हो जानी चाहिए। आइए सर साहब, अब देर से आए, अब खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। 20 आधा घंटा लेट आए, इधर खड़ा हो जाइए। अच्छा जनाब, तो ये सुलूस निकालने का तरीका बता रहा हूँ। सुलूस और सुलूसान निकालने मैं किसी को रियायत नहीं करता हूँ। पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ये रास्ता है। सही बात। अच्छा शाबाश। तो सुलूस और सुलूसान निकालने का तरीका, ठीक है। अच्छा, 9 में से सुलूस कितना निकलेगा? 3 और सुलूसान 6। उसका डबल कर देना बस, जो सुलूस है उसका डबल का सुलूसान। ये इसलिए बता रहा हूँ, आपकी मिसालें आ रही हैं, ठीक हो गया। एक से ज़्यादा अख्याबी भाई बहन हो तो उनको सुलूस मिलेगा। यहाँ ये बात खास तौर पर याद रखनी चाहिए कि अख्याबी भाई बहनों को जो तरका मिलता है वो उनके दरमियान बराबर तकसीम होगा, यानी जितना एक अख्याबी भाई को दिया जाएगा उतना ही एक अख्याबी बहन को दिया जाएगा। भाई को बहन से दोगुना नहीं दिया जाएगा, ठीक है समझ। भाई बहन, अख्याबी भाई बहनों को जो है जितना भाई का इतना बहन का। अगर 5 लाख रुपये भाई को मिल रहे हैं अख्याबी भाई को, तो 5 लाख ही अख्याबी बहन को मिलेंगे, ठीक है जनाब। अच्छा, अब मिसाल मैं आपको लिखता हूँ, देखें। ये आपने देख लिया जी, समझ लिया जी। चलो बैठ जाओ। मैं वही कुछ लिख रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूँ वो बताएगा, किताब में नहीं देखेगा कोई भी। ये बताइए इसके नीचे क्या आएगा? जिसको आता हो सही वो हाथ खड़ा करे, बस सब ना बोले। आपको आता है बताइए, इसके नीचे क्या आएगा? शाबाश, सुलूस आएगा, ठीक है जनाब। इसके नीचे क्या आएगा? असबा आएगा। बोलोगे ना तो अच्छा हो जाएगा ये। अच्छा जनाब, अब मसला कैसे चलेगा कौन बताएगा? अच्छा, एक मरतबा लड़कों से, एक मरतबा उनसे, ठीक है ना। अभी आपने बताया, अब उनसे। हाँ, मखरज मसला कितना आएगा? शाबाश, 3। अब आप लोग बताएं, 4 अख्याबी बहन है, मखरज मसला 3 है, तो कितना आएगा इनको? कितना मिलेगा? 1/3। शाबाश, ये ऐसे ठीक हो गया। बाकी जो बताए 2/3। ये क्या है? मखरज मसला। ये मैयत है, ठीक है, ये वरसा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं, वो आगे आएगी लेकिन अभी आपको बता देता हूँ साथ। ये जो है इसको बोलते हैं सिहाम। सिहाम क्या बोलते हैं? सिहाम। जो हिस्सा मिला ना उसको, 3 में से 1 मिला, ये सिहाम, इसको बोलते हैं सिहाम। क्या बोलते हैं? हिस्सा, सिहाम। वो आगे आएगा, बता देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब एक मसला और भी है। अब 1 3 पे तकसीम नहीं होता है, 1 4 पे तकसीम नहीं हो सकता है, कसर आती है। इसको कसर आप लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कसर क्या बोलते हैं?
जब पूरा तकसीम ना हो रहा हो, हम तो कसर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? जब अदद पूरा तकसीम ना हो रहा हो, पॉइंट में आ जा रहा हो, ये पॉइंट में जा रहा है ना। अच्छा, इसके भी उसूल आगे आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ आपने मसला बनाना सीखे भी, तो इसके उसूल आगे आ रहे हैं, पॉइंट कैसे दूर किया जाता है, ठीक है, वो आगे आ गया। अच्छा बता रहे, ये दूसरी सूरत है। पहली सूरत थी सुदुस, दूसरी सूरत है सुलुस, और तीसरी सूरत क्या है? अगर मैयत की मिसाल वो नीचे आ रही है, ठीक है ना। अगर मैयत की औलाद या मुज़क्कर औलाद थोड़ा नीचे तक हो, या मैयत का बाप दादा ऊपर तक हो, तो अख्याफी भाई बहन साकित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साकित हो जाते हैं। ये सारी मिसाल आ रही है। हमने यह नाम आप समझ गए, यहाँ जो होगा वो ठीक है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब मुझे बताइए, अख्याफी भाई बेटे का साथ आया, मैयत ने अपनी औलाद छोड़ी है, ठीक है, और अख्याफी भाई को भी छोड़ा, यानी इसकी माँ और इसकी माँ दोनों एक थी, इसकी औलाद ही है। तो अब क्या करेंगे आप? अख्याफी बहन भाई अगर मैयत की औलाद के साथ आ जाए, मैयत ने अपनी औलाद छोड़ी है, ठीक है, साकित हो जाएगा। क्यों? इसलिए ये तो डायरेक्ट है ना, उससे करीब है, डायरेक्ट उसकी औलाद है। वो तो माँ की तरफ से है ना, वो तो माँ की तरफ से कि उसकी माँ इसकी माँ एक है, ये तो डायरेक्ट इसकी औलाद है ना। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे साकित। यहाँ क्या, ये असबा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? एक। यहाँ पे क्या आएगा? एक, ठीक है। अब साकित की सारे आगे मिसालें लिखी लिए। अख्याफी भाई पोती के साथ आ रहा है, तब भी साकित है। अख्याफी बहन और अख्याफी भाई, ये अगली मिसाल ऐसी दी कि अख्याफी भाई भी है और अख्याफी बहन भी है, दोनों साकित हो रहे हैं। किसके ज़रिए? बाप के ज़रिए, ठीक है ना। अख्याफी भाई अख्याफी बहन और क्या है? बाप। अब मैयत ने अपने अख्याफी भाई बहनों को भी छोड़ा है और बाप को भी छोड़ा है, तो मैयत के करीब कौन है? बाप है, तो बाप को मिलेगा, ठीक है। अब वो सूरत आ गई जो आपने पहले पढ़ी थी, बताइए। बाप के हवाले पर पढ़े ना आपने, पढ़े थे ना। अब यहाँ कौन सी सूरत लगेगी बाप के हवाले में? माज़ असबाब, ठीक है ना। क्यों? जिक्र असाब फराइज तो है ही नहीं ना, ये तो साकित हो रहे हैं ना। अगरचे असाब फराइज में हैं, अख्याफी बहन भाई असाब फराइज में हैं, लेकिन यहाँ पर ये साकित हो रहे हैं, यहाँ पे साकित हो रहे हैं। तो इनके नीचे साकित लिखेंगे आप। यहाँ क्या लिखेंगे? महाज असबाब। पास मसला क्या आएगा? ठीक हो गया? या ऐसे कर देंगे, इनमें कुछ नहीं मिल रहा। अल्लाहु अकबर, ठीक है जनाब। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये तो बहुत लंबी चौड़ी हिसाब किताब है, आसान याद करने का फार्मूला भी होना चाहिए। अभी आपने पढ़े अख्याफी के, दादा के पढ़े और अख्याफी के पढ़ लिए। दादा के कितने? 4। कैसे याद करेंगे? साकित, सुदूर माल असबा, ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, अख्याफी बहन भाई है, इसके कितने अवाल है? 3 अवाल है। सुदुस साकित, ठीक है ना। सुदुस साकित 3 है ना, या 4 है? सुदुस साकित। अब ये आपके जहन में होना चाहिए, साकित कब है और सुदुस कब मिलेगा और सुलुस कब होगा, ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं पूछ लूँ सुलुस कब मिलेगा? अख्याफी बहन भाई को सुलुस कब मिलता है? मैंने अर्ज किया ना, एक मरतबा इनसे, एक मरतबा आप लोगों से।
ये भी पढ़ने के लिए आए हैं बेचारे जी। नहीं पता, चलो आप बताइए भाई, इनको नहीं पता, अब बोले। जब एक से जायद हाँ नहीं होगी तो फिर सुलूस। आपने पढ़ा हुआ ही है, इल्म मिरास पढ़ी भी है, शाबाश, अच्छी बात है। ठीक है जनाब, जब पंखा बंद करो सारी गाड़ी में आवाज़ आती है। अब हम पढ़ रहे हैं शोहर के अहवाल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? दोबारा अर्ज करता हूँ, अख्तियार बहन भाई के कितने अहवाल हैं? 3 अहवाल हैं। आसान तरीका याद करने का ऐसे करेंगे, सुदुस, सुलुस, साकिस। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं शोहर के अहवाल। शोहर के अहवाल कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। ठीक है, अगर मस्जिद की औलाद या मुज़क्कर औलाद की औलाद नीचे तक न हो तो शोहर को निस्फ मिलेगा। ठीक है, और अगर औलाद हो तो फिर क्या मिलेगा? रुबो मिलेगा। ठीक है, रुबो मिलेगा। ठीक है, अच्छा जब शौहर को विरासत मिलती है औरत की तरफ से, यूँ डालो, अब इम्तिहान है। ठीक है, कौन देगा इम्तिहान? उबैद तुम बताओ, तुम बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या नाम आएगा? तुम कहीं और मौजूद हो, यहाँ मौजूद नहीं। क्या लड़की का आएगा? लड़की का नहीं बोलो, मोहन्नस का बोलो। हाँ, ये इम्तिहान था, देखो क्या बोलते हैं ये, मोहन्नस का आएगा। क्योंकि अब तक हम लिखते रहे मर्द का नाम ना, सलमा, तो ये हो जाएगा मरहुमा। क्या हो जाएगा? मरहुमा। ठीक है, सलमा फौत हुई, इसने अपने शोहर को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, औलाद नहीं है, औलाद। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मरने वाली ने औलाद छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। अगर औलाद ना हो तो फिर शोहर को क्या मिलता है? निस्फ मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे? निस्फ लिखेंगे। अच्छा जनाब, और बाप के हवाले आपने पढ़े थे, आप उसको देखेंगे बाप के हवाले में क्या मुज़क्कर औलाद है? मुन्नस औलाद है? दीगर साहब फराइज हैं? है ना, दीगर साहब फराइज और क्या मौजूद? दीगर साहब फराइज ये शोहर नहीं है, ये फिर कहाँ से आ गया? ठीक है, जब दीगर साहब फराइज मौजूद हो तो फिर शोहर इसको बाप को क्या मिलेगा? अस्बा, महज अस्बा हो जाए। ठीक है, महज अस्बा या अस्बा एक ही बात है, महज अस्बा। ठीक हो गया? तो अब कौन बताएगा? अब बच्चे तुम बताओ, मसला किसने से आएगा? किसने बताया? शाबाश, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? अच्छा जनाब, अब आप बताइए यहाँ क्या आएगा? 1/2। ठीक है ना? शाबाश, अब बाकी बता एक यहाँ पर आ जाएगा। आपसे बेटा इसलिए पूछ रहा हूँ, आज आपकी पहली क्लास है। ठीक है ना? आप कुछ समझो, फिर कल आपसे पूछेंगे। हाँ, ये समझ में आ गया? अच्छा जनाब, अच्छा जनाब, अब क्या होगा? शोहर के अंदर क्या लिखेंगे? कौन बताएगा? किसका नंबर था? बता, क्या बोला? लफ्ज क्या बोला? हाँ, पहले क्या बोला था? रुबो। क्या लिखेंगे? रुबो। यहाँ क्या लिखेंगे? क्या बताओ? अस्बा। क्योंकि बेटा असार फराइज में से नहीं है, बेटा असार फराइज में से नहीं है। ये जब भी आएगा अस्बा बनकर ही आएगा, जब भी आएगा अस्बा बनकर आएगा। हाँ, बेटी जो है वो बाद में अस्बा बन जाती है। वो अगर बेटी मरने वाले ने बेटे भी छोड़े और बेटी भी छोड़ी है, अब वो जो उसकी हालत तब्दील हो जाएगी, अब वो असार फराइज नहीं रहेगी, अब वो अस्बा बनेगी। जब वो अपने भाई के साथ मिलकर आ रही है तो वो क्या बन जाएगी? अस्बा बन जाएगी। अगर उसके भाई ना हो, मरने वाले की जो है बेटे ना हो, सिर्फ बेटियाँ हो, तो फिर वो क्या होगी? असार फराइज में से होगी, उस वक्त असार फराइज में से होगी। अभी
ये जो है असबा है, बेटा तो है ही असबा। अच्छा भाई, मखरज मसला क्या आएगा? 4। शाबाश। आपसे पूछा नहीं। हाँ, यहाँ क्या आएगा? 1/4। शाबाश। उबैद, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? जी, शाबाश। ठीक हो गया। एक सूरत और मैं लिखता हूँ, नहीं इस पे लिखिए। अच्छा, जब मैं लिख रहा हूँ ना तो आप लोग खुद ही उस वक्त पहले से देख लो कि इसका क्या जवाब आने वाला है, ताकि आपका इल्म पहले से आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शोर की आवाज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आसमां और हुआ। ठीक हो गया। शोहर के नीचे क्या आएगा? रुबो क्या आएगा? औलाद मौजूद है। अब चाहे मुजक्कर हो चाहे मुन्नस हो, चाहे मुजक्कर मुन्नस दोनों हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजक्कर औलाद हो तो फिर रुबो होगा, या मुन्नस औलाद हो फिर रुबो होगा। नहीं, सिर्फ मुजक्कर औलाद हो तब भी रुबो है, सिर्फ मुन्नस औलाद हो तब भी रुबो, मुजक्कर और मुन्नस दोनों औलाद हो तब भी रुबो होगा। यह हम लिखते हैं रुबो। अच्छा भाई, तो भी साहब आप बताएंगे बेटी के नीचे क्या लिखेंगे? आधा। बेटी का आवाज पढ़े आप लोगों ने? जी। तो फिर आपको कैसे मालूम? और मैंने भेजा था ना, उसकी स्टडी की पढ़ा है। अच्छा, मैं ना एक वक्त से पहले भेज जाता हूँ ग्रुप के अंदर ना, भाई आज हमने क्या क्या पढ़ना है। मैंने आज भी भेजा है, कल भी भेजा है, ठीक है ना। तो फिर उसके आप स्टडी कर लिया कर, भाई आज उस्ताद साहब कहाँ तक पढ़ाएंगे, क्या आप अपने तौर पर उसको घर पे याद कर आएँ। फिर मैं जब पूछूंगा तो आपको आसानी होगी ना। तो बेटी के नीचे क्या आएगा? निस्फ आएगा। यहाँ क्या आएगा? असबा आएगा। मखरज मसला क्या आएगा? 4। हाँ, ये मुश्किल मसला है। आपने 4 बोल तो दिया है, लिखा हुआ इसलिए बोल दिया 4। अब अगर मैं आपसे फार्मूला पूछूं कि 4 क्यों आ रहा है, क्या मुझे पानी पिलाओ? फार्मूला बताएंगे कोई? जी, छोटे अदद से मसला बनता है। क्या बनता है? छोटे अदद से, ठीक है ना। तो छोटा अदद 4 इसलिए इससे बनाया। देखो ना, अगर हम निश्चित से बनाते हैं ना, निश्चित से बनाते हैं तो फिर 4 कैसे निकालते हैं? है जी, निश्चित से बनाते हैं तो 4 कैसे निकालते हैं? अगर 2 लिखते तो 2 का आधा हम एक ग्रुप को देते, तो फिर इसको क्या देते? तो लिहाजा हमने मखरज मसला 4 का रूप क्या है बोले, और 4 का निश्चित क्या है? ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या बचा है? 1/4। ये यहाँ पर आ गया, पूरा हो गया। एक हमने नोट लिखा है, औलाद आम है, खा मुज़क्कर हो या मुन्नस, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। और इसी शोहर से हो या पहले शोहर से, अलबत्ता औलाद का मैयत की वफ़ात को ज़िंदा होना ज़रूरी है। जो औलाद पहले वफ़ात पा चुकी है उसका एतबार नहीं। समझ आई बात? औलाद जो है लाजमत है, औरत की विरासत तकसीम हो रही है, तो चाहे पहले शोहर की औलाद हो या दूसरे शोहर की औलाद तो है ना इसकी, ठीक है ना। याद फिर ये सूरत हाल बनेगी। अच्छा जनाब, अब इन सब का आसान याद करने का फार्मूला क्या है, ये आपने देख लिया, समझ में आ गया? कोई चीज़ पूछनी नहीं?
मैंने कहाँ तक कहा था? मैसेज में कहाँ तक भेजा मैंने? मैसेज देखा किसी ने? नहीं देखा? शाबाश। अच्छा लो। बीवी का हवाला भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? टाइम तो है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, बीवियों के हवाल कितने हालात हैं? दो हालात हैं। उसका उल्टा है, उसका उल्टा है। क्या मतलब? जब औलाद है तो शोहर को क्या मिल रहा था? रुबो। ठीक है, जब औलाद है तो शोहर को रुबो मिल रहा था, तो बीवी को सुमन मिलेगा। उसका उल्ट हो गया। उसका उल्ट कैसे? देखो ना, 4 और 8, 4 और 8। मर्द का तो वैसे ही आधा होता है ना औरत के मुकाबिल। देखो ना, एक आदमी ने एक बेटा एक बेटी छोड़ी, ठीक है? बेटे को अगर 2 लाख मिल रहा है तो बेटी को 1 लाख मिलेगा, ठीक है? तो बेटे का दुगना है ना, वो बेटी का आधा इसके मुकाबले में। तो मुज़क्कर और मुअन्नस के मुकाबले में दुगने का फ़र्क होता है। अब वो औलाद की मौजूदगी में शोहर को मिलता है रुबो मिलता है, ठीक है? तो बीवी को क्या मिलेगा? सुमन। सुमन ज़्यादा है कम है? ज़्यादा कम है? 8वां हिस्सा कल मैं समझाया था, ठीक है ना? सुमन कम है किसके मुकाबले? रुबो का मुकाबले में। रुबो 4 है, सुमन 8 है, ठीक है ना? तो उसका उल्ट हो गया ना। औलाद की मौजूदगी में शोहर को रुबो मिल रहा है तो बीवी को क्या मिलेगा? सुमन मिल रहा है। जब औलाद ना हो तो शोहर को क्या मिल रहा था? निस्फ, ठीक है? निस्फ मिल रहा था, तो बीवी को क्या मिलेगा? कम हो जाएगा ना, 4 और कम हो जाएगा ना। अच्छा जनाब, अल्लाहु अकबर कबीरा। किसका इम्तिहान है? तुम बहुत देर से खामोश हो। तुम बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? मुअन्नस आएगी, हैं? शाबाश है। इधर भी मुअन्नस, इधर भी मुअन्नस। नहीं ना, सही अंदाजा लगा। ये यहाँ बच्चा यहाँ मौजूद नहीं है, सही अंदाजा लगा। मैं दिमाग देख रहा था, तुम यहाँ मौजूद हो नहीं। ये कह रहे थे मुअन्नस आएगा। क्या आएगा? मुज़क्कर आएगा भाई। तुमसे सुनो, वह तो उसने सही जवाब दे दिया। ठीक हो गया? मुझे बताइए, ज़ौजा और बाप है। ज़ौजा, हम किसका हवाल पढ़ रहे हैं? ज़ौजा के हवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ज़ौजा की पहली हालत क्या है? अगर औलाद ना हो तो ज़ौजा को क्या मिलता है? हाँ, और औलाद हो तो मैं उल्ट कर पूछ रहा हूँ, तुम समझ रहे हो मेरी हिकमत? ठीक है ना? मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा हाजिर जवाब है। लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। अल्लाह। जब औलाद ना हो तो बीवी को मिलता है। मखरज मसला क्या आएगा? 4। शाबाश। बीवी को क्या मिलेगा? बाप क्या बनेगा? उसकी कौन सी सूरत आ गई? देखो, मरने वाले के बेटे हैं, बेटियां हैं, नहीं है, निकाह सरप्राइज हैं, क्या भाई की मौजूद नहीं? क्या बनेगा? ये महज असबा। ठीक हो गया? तो इसको क्या मिला? कितने बचे? 3 में से 4 बचे। 4 थे, उसमें से 1 बीवी को दिया, बाकी बचे 3। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, एक मिसाल और लिख देते हैं। अच्छा जनाब, अच्छा जनाब, अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा? सुमन आएगा। शाबाश। देखो, बोलने का ये फायदा होता, सब लोग याद हो जाता साथ साथ। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा?
इसको हम क्या बोलते हैं? मखरज मसला। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा? 7/8। इसमें मैयत कौन सी है? मैयत का नाम बताएं। गोरसा का नाम बताएं। जौजा और बेटा, ये गोरसा, ठीक है। अच्छा, जौजा को कितने श्याम मिले? एक। कितने श्याम मिले? 1 मखरज मसला क्या है? 8 ठीक है। असबा को क्या मिले? 7 ओके। एक और मिसाल लिख देते हैं। अब देखो, इसने अपना बेटा भी छोड़ा है, बेटी भी छोड़ी और जौजा को भी छोड़ा है। अब क्या मिलेगा? है जी, क्या मिलेगा? हाँ, सही जवाब दे। डर क्यों? मैं तो वैसे चेक कर रहा था। हाँ, मैं तो वैसे चेक कर रहा था, आप सही जवाब देते हो नहीं देते हो? चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दोनों के साथ आ जाए या एक के साथ आ जाए, औलाद होना चाहिए। क्या है? अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद है फिर भी सुमन है, सिर्फ मुज़क्कर औलाद है तब भी सुमन है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलाद है तब भी सुमन। तो ऐसा हुआ कि 3 सूरतों में सुमन आ जाएगा। 3 सूरतों में, अगर सिर्फ मुज़क्कर औलाद है सुमन, सिर्फ मुअन्नस औलाद है सुमन, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलाद है तब भी सुमन। ठीक है, तीनों। अच्छा, ये सब करना लिख के लेकर आना, मुझे दिखाना ताकि पता लगे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा मिसाल बना के लेकर आना आपको अपने तौर पर। ठीक है। अच्छा जनाब, मखरज मसला क्या आएगा? 8। बीवी को क्या मिलेगा? 1/8 यहाँ क्या लिखेंगे? असबा, सही बोला। किसने बोला? शाबाश। असबा, आप देखो बेटी को मिलता निस्फ है अगर एक हो, लेकिन हमने ये कहा था अगर ये बेटी बेटे के साथ आ रही है, मरने वाले के बेटे के साथ आ रही है, अब उसकी असाब फराइज वाली जो हैसियत है वो खत्म हो जाएगी, अब वो असबा बन जाएगी। हाँ, अगर ये अकेली आ रही हो ना फिर वो असाब फराइज में जाती है। अगर बेटी अकेली हो या एक हो या बेटे के साथ ना हो, मरने वाले के बेटे के साथ ना हो, सिर्फ बेटियां हो, एक हो, एक से ज़्यादा जितने भी हो उनके भी आगे आभार आ रहे हैं। अगर एक हो तो उसको निस्फ मिलता है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये भी असबा, ये भी असबा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे लकीर लगा देनी है। ठीक है, बाकी कितने बचे? 7। अब 7 इसमें तकसीम नहीं होता है, बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं, बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, 3, और हमारे पास कितने? 7 3 में तकसीम होता है क्या? पॉइंट पे चल जाता है। ठीक है, उसका पूरा बाब आगे आ रहा है। ठीक है, अब इससे आपने इन चीज़ों को समझना है, सुमन कैसे निकलता है, रुबो कैसे निकलता है, तो ये तकसीम कैसे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, बीवी का हवाल भी हो गए। आज आपने पढ़े हैं दादा के हवाल पढ़े हैं, अखाक बहन भाई के पढ़े हैं, शोहर के पढ़े हैं और बीवी के पढ़े हैं। कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। और कल आपने किसके पढ़े थे? बाप के हवाल, सिर्फ बाप के हवाल पढ़े थे, तो टोटल हो गए 5 हैं 12। असाए फर्ज कितने? 12 में से आपने कितने पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए। और आप ये भी लिख के लेकर आना, मैं शॉर्टकट आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये बता दूँ, एक और आसान तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे कम अहवाल किसके? शोहर और बीवी के। चलिए इसको याद करना है। ठीक है, 2 से 2 है, 2 से तो कम है ही नहीं ना, सबसे कम 2 है। ठीक है, शोहर बीवी के 2 अहवाल, दोनों के 2-2। ठीक है, 2 अहवाल है, शोहर के भी 2 और बीवी के भी 2, तो 12 में से 2 तो ये निकल गए। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद आइए 3 की तरफ। अखाबी भाई के 3 अहवाल हैं, बाप के भी 3 अहवाल हैं। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है? आसान तरीका याद करने का। देखो, 2 है, 3 है, 4 है। अब तक हमने जो पढ़े, अब तक जो हमने पढ़े वो यही है। 2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है और 4। ठीक है ना? 2 किसके? मियाँ बीवी के।
तीन किसके? अक्का के भाइयों के और बाप के और बाप के भी। बाप के भी। ठीक है ना? तो दो ये हो गए और इधर भी दो हैं, जी इधर भी दो हैं, दो ये हो गए। इधर कितने? एक है। दादा दादा नहीं बोलो बाबू, एक वो चीज है। दो दो चार पाँच हो गए ना? जी आपने पाँच के अवाल पढ़ लिए, जी पाँच के अवाल तीन में क्लियर हो गए। असाई फराइज 12 है ना? ये फार्मूला याद करने का आसान तरीका है, समझ में? ये तीन है ना? अच्छा, अब ये भी देखना है कि इनके अहवाल में क्या क्या है। अच्छा, सबसे कम अहवाल जो है इसके है ना, ये किसके हैं? बीवी और शोहर के। बीवी और शौहर के। इसका अलावा किसको नहीं। अभी तक जो हमने पढ़ा है जी ये सुरबो सुमन, ये किसके दरमियान में? बीवी और शौहर के। ठीक है ना? अब तक जो पढ़ा, अगरचे लिस्ट बेटी को भी जाता है, जी ठीक है ना, लेकिन सुमन जो है सिर्फ बीवी को मिलेगा। जितने भी 12 साल फराइज है इसमें सुमन किसी को नहीं मिलता। और रुबो जो है या तो बीवी को मिलता है या शोहर को मिलता है। ठीक है ना? है भाई, रुबो जो है शोहर को मिलता है ना। रुबो वाला मसला पूरे असार फराइज में से सिर्फ दो पर आएगा, या तो बीवी को मिल रहा होगा या शोहर को मिल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? मुश्किल हो रहा है हैं? मैं आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ना आपको और मुश्किल लग रहा हो। सुमन जो है पूरे 12 साल फराइज में सिर्फ बीवी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। जहाँ भी सुमन आ रहा आप फौरन समझ जाए, ठीक है, ये हो जाए। रुबो आ रहा है तो आप फौरन समझ जाए, या तो शोहर होगा या बीवी होगी। ठीक है? अच्छा जनाब, तो 11 हो गए। ये इसका ताल्लुक किससे हो गया? आया सुन में? और ये जो था बाप था ना, बाप के 3 अवाल है और दादा के भी 3 अवाल है। तो वो क्या क्या था? सुदुस माल अस्बा। सुदुस अस्बा लिखो कोई मसला। सुदुस सुदुस अस्बा और क्या पढ़ा? महाज अस्बा। महाज अस्बा और साकित। साकित आखिरी में आ रहा था ना, दादा के साथ आ रहा था। ये बाप और दादा के हवाल आ गए। सुदुस सुदुस अस्बा महाज अस्बा साकित। ये इसमें कौन क्लियर हो गया? बाप और दादा। बाप और दादा हो गए ना? अभी क्लियर नहीं हो रहा है या मुश्किल हो रहा है? ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसमें ये दो हो गए, ये और ये 4 जो किसके? दादा के थे। अच्छा, ये किसके थे? अख्याबी बहन भाई और बाप के। अख्याबी बहन भाई और बाप। ये किस किसके? मियां बीवी के, शोहर बीवी के। ठीक है ना? अच्छा, अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है, सुदुस सुदुस अस्बा महाज अस्बा साकित निस रुबो सुमन, ये पढ़ा हमने, ये पढ़ा हमने। अभी हमने सुलसान नहीं पढ़ा। सुलसान पढ़ा नहीं पढ़ा। देखो ना, 2 किस्में हैं। एक है पहली किस्म, पहली किस्म इसमें क्या आता है? इसमें आता है निस रुबो सुमन। दूसरी किस्म सुलुस सुलुसान सुदुस। ठीक है ना? ये पहली किस्म, दूसरी किस्म। अब हमने पहली किस्म से क्या पढ़ा? निस पढ़ा है, जुबा पढ़ा है, सुमन पढ़ लिया। पहली किस्म में सारे पढ़ लिए और समझ भी लिया। समझ लिया ना?